मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है जो वर्षों से किसानों के साथ अन्याय करती आ रही है। मूंग खरीदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसानों को राहत देने के बजाय केवल पत्राचार और घोषणाओं का सहारा ले रही है। शिवराज सिंह चौहान देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। कृषि से जुड़े विषयों और राज्यों की समस्याओं के समाधान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष बात यह है कि श्री चौहान लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रदेश की कृषि व्यवस्था तथा किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार है और केंद्रीय कृषि मंत्री स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं, तब भी मूंग खरीदी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केवल पत्र लिखने और पत्राचार का सहारा क्यों लिया जा रहा है? यदि निर्णय लेने की क्षमता और जिम्मेदारी एक ही दल की सरकारों के पास है, तो किसानों का आंदोलन करने और अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई? समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों के साथ हो रहे अन्याय एवं खाद्य वितरण व्यवस्था की अव्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। मध्य प्रदेश के अग्रणी मूंग उत्पादक राज्यों में शामिल है, लेकिन प्रदेश का किसान आज अपनी ही मेहनत की फसल का उचित मूल्य पाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 क्विंटल मूंग उत्पादन करता है। इस फसल पर लगभग 20 से 25 हजार तक की लागत आती है। लगभग 2.5 महीने तक किसान दिन रात मेहनत कर फसल तैयार करता है, लेकिन सरकार द्वारा एमएसपी पर केवल लगभग 25% करीब 1 क्विंटल 20 किलो प्रति एकड़ ही खरीदी की जा रही थी। शेष उपज किसानों को बाजार में 2000 से 2500 प्रति क्विंटल कम कीमत पर बेचनी पड़ रही थी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसी अन्याय के विरोध में नर्मदापुरम सहित विभिन्न जिलों के किसानों ने भोपाल तक पैदल मार्च किया। रास्ते में किसानों को बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन जारी रखा। अंततः सरकार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करनी पड़ी। जो हमारे भारत के अन्नदाता जो किसान है, उसकी ये दुर्गति हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उसे राजधानी में सड़कों पे आना पड़ रहा है, रात सड़कों पे बितानी पड़ रही है और पुलिस प्रशासन उनके साथ अत्याचार कर रहा है। जो 3 दिन तांडव आप लोगों ने देखा भोपाल में, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। ये पूरी तरीके से साबित हो चुका है कि आप अगर देखेंगे कि पूरे देश में किसान नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं। इससे पहले दिल्ली में जब आंदोलन चला था किसानों का, जिसमें लगभग 1000 किसानों की मृत्यु हो गई थी आंदोलन के दौरान में, उसके बाद में भी और आंदोलन किसानों ने वापस लिया मोदी जी के वादे पे और कृषि मंत्री के वादे पे। भारत सरकार ने वादा किया था कि आंदोलन को वापस लेते हैं, आपका एमएसपी लागू किया जाएगा, किसानों की जो मांगें थी वो पूरी की जाएंगी, लेकिन आज तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई। और तो और सोचिए कि इससे पहले जो मूंग की खरीदी हो रही थी, आप 25 किसान उत्पादन पूरा कर रहा है, आप 25% मूंग को खरीद रहे हैं। ये कहाँ किसान के साथ न्याय की बात है? क्या आपके साथ किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी पूरी ड्यूटी करे, उसकी तनख्वाह 25% दी जाए? किसी का चलेगा? कोई एक आईएएस अधिकारी कर सकता है? विधायक, एमपी, एमएलए जो बने हुए हैं, इनमें से कोई है जो अपनी तनख्वाह नहीं ले रहा हो? तो जब इन सबको तनख्वाह दी जा रही है, जब किसान अपना पूरा उत्पादन कर रहा है, तो उसका एक एक दाना किसान का खरीदा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है। किसान 60% से संतुष्ट नहीं है। आप मजबूरी में, दबाव में कुछ भी करा लें कि केस लगा देंगे, आपका कुछ नहीं खरीदा जाएगा, इसलिए 60% खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी कहना चाहती है, और इसमें सबसे बड़ा फेलियर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान जी लगातार 20 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, लगभग 18 साल कार्यकाल उन्हीं का ही है। उसके बाद में आज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। आप एक पत्र लिखते हैं, पत्र में कहते हैं कि नहीं, केंद्र का कोटा है, अभी आप खरीदी जा सकती है। तो आप क्या कर रहे हैं? जब केंद्र का कोटा है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, आप राज्य तक सीमित नहीं हैं और केंद्र इसकी अप्रूवल देता है, तब ये चीज़ें होती हैं। राज्य सरकार उसका करती है, तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे और केंद्रीय कृषि मंत्री भी नहीं कर रहे। इसमें परेशानी तो किसान को हो रही है। तो इसलिए ये सरासर सरकार किसान विरोधी सरकार है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है, किसानों के साथ खड़ी हुई है और पूरा 100% जो मूंग की उपज है पूरी खरीदी जानी चाहिए।
और जो एमएसपी जो तय किया है इन्होंने मूंग का 8768 रुपये पर कुंटल, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपये प्रति कुंटल एमएसपी होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। दूसरा, जो खाद के टोकन 150 किलोमीटर तक जा रहे हैं, वो विकास खंड में ही खाद का वितरण होना चाहिए, ये मांग है। तीसरा, आप देखेंगे केन बेतवा लिंक योजना या जहाँ भी किसानों का विस्थापन होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ अन्याय करती है। सर्किल रेट नहीं बढ़ाती है और उसके बाद मुआवजा अभी तक 2 गुना देती है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने सर्किल रेट को पहले बढ़ाया, करंट का सर्किल रेट किया, फिर 4 गुना मुआवजा दिया। तो जो केन बेतवा लिंक योजना या मझगुआ डैम से लेकर जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, या कहीं पे जो नेशनल आपका अभ्यारण्य के लिए या वन फॉरेस्ट के लिए जो ज़मीनें आप एक्वायर कर रही है जो सरकार, उसमें 4 गुना मुआवजा दिया जाए, सर्किल रेट बढ़ा के दिया जाए, और जो भूमिहीन किसान वहाँ से हो चुके हैं उनको 3 एकड़ ज़मीन भी देनी चाहिए। और 12.5 लाख रुपए जो मुआवजा दिया गया है केन बेतवा लिंक योजना में, इसको 25 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। और ज़मीन का जो 4 गुना देना चाहिए, जो अभी कैबिनेट में यहाँ पे मोहन जी ने पास किया था कि अब किसानों को आगे से 4 गुना दिया जाएगा। तो अभी केन बेतवा लिंक योजना पूरी नहीं हुई है, अभी विस्थापन चल रहा है उसका, अभी काम चालू हुआ है, तो अभी उनको भी 4 गुना मुआवजे में दिया जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है। दूसरा, यदि आप देखेंगे कि मूंग की जो लागत है 20 से 25,000 रुपये आती है, इसलिए जो मैंने कहा 10,000 रुपये पर कुंटल कम से कम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। सबसे तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बालाघाट ज़िले में आपने देखा होगा जो चावल का चोरी की है सरकार के यहाँ से, कि जो इथेनॉल के नाम पे, जो केंद्र सरकार में आप देखेंगे वैसे ही गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, तो इथेनॉल के नाम पे जो चावल जा रहा है, ये बहुत ही, आप सोचिए, सरकार की नाक के नीचे, कान के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो रही है कि वहाँ से गाड़ी जाती है मिल के लिए और वहाँ के इथेनॉल प्लांट के लिए, वहाँ न जाके रास्ते में ही गायब हो जाती है, उसको प्रोसेसिंग करके 4,500 रुपये में बेचा जाता है। इससे किसान का घाटा हो रहा है, जो किसान की मूल उपज है। अगर यही रेट किसान को मिलेगा तो किसान का फ़ायदा होगा। ये किसान विरोधी पूरी सरकार है, जिसमें जो घोटाला आया है 1160 करोड़ रुपए का घोटाला अभी बताया जा रहा है बालाघाट में, सबको पता होगा, बड़ी न्यूज़ है ये। 1160 करोड़ रुपए, आप सोचिए क्या होता है। और ये कम है, ये घोटाला कम से कम 2 से 2,500 करोड़ का घोटाला है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो एसआईटी गठित की है, इससे काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी की स्पष्ट मांग है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं और अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिससे जांच प्रभावित ना हो। और एसआईटी नहीं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। बड़ा घोटाला है और ये किसानों के साथ अन्याय है, सरकार के खिलाफ भी धोखाधड़ी है। और ये सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये एफसीआई है तो केंद्र सरकार के अंडर में आता है या राज्य सरकार के अंडर में आता है। ये सारी चीज़ें दोनों जगह आपकी डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, इसके एक दूसरे पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए।